जय बद्री विशाल। अखिलेश यादव के साथ मंच पर हैं, राजनीति करना सिखा, दंगाइयों के साथ खड़े होने वाली। अपनी बात ये देखो इनके आज खंजर लगा है क्योंकि असद मारा। एंकर हो तो एंकर का रोल करो भाई, यहाँ पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रोल। अखिलेश यादव के पास ऐसा तंत्र है कि उन्होंने एनकाउंटर को पहले ही फर्जी बता दिया, उनको वर्दी पे विश्वास। वो थे, आपने उनको टोका जब आपको मेरे फादर पे आए थे, आपने उनको टोका। उस वक्त एक एनकाउंटर करेंगे क्या? अब ये पुलिस की नाकामी नहीं कि तो जिंदा नहीं पकड़ा। दौरान मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री थे। पूरी आईएएस लॉबी उस वक्त नाराज थी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोकी पहाड़ी में। आज की डिबेट गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद के पुलिस द्वारा की एनकाउंटर पर है, जो उमेश पाल हत्याकांड में दोषी था। इसमें भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दिल में इनके आज खंजर लगा है क्योंकि असद मारा गया है, इनको दर्द हो रहा है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव के साथ मंच पर हैं, राजनीति करना सिखा रहे हैं, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। अरे इनका बाजू कटा है दाहिना, आज ये बौखलाए हैं। समाजवादी पार्टी में मातम का माहौल है। अरे एक क्रिमिनल मारा नहीं जाएगा जवाब, तो जवाब, क्या जवाब। गायत्री प्रजापति जी, की तरह जी जी उसको जी मंत्री बनाया जाएगा? सुमैया राणा जवाब। बोल चुके हो भाटिया जी, तो मैं शुरू करूं। जी जी बोलिए, 40 सेकंड आपके। अरे आप खत्म हो गई तो शुरू कैसे करेंगे? बड़े बड़े मिट्टी में मिलाने वाली बातें करने वाले जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने की अगर थोड़ी सी भी जस या दम हो तो उत्तर प्रदेश छुड़वा के दिखा दें। पहले मेरी बात सुनो गौरव भाटिया, कायदे से। तुम्हारी बात बहुत कायदे से सुनी जा रही थी। अरे सुनो, तुम बंद करो और कायदे से बात सुनो। दंगाइयों के साथ खड़े होने वाली, तुम अपनी बात ये सुनो। देखो इनसे बड़ी नेता नहीं हो। कर चुके हो तो मुंह बंद कह रही थी, करो, और कितनी मुंह सीटें बंद नहीं आई? कर सकते हो तो भोपू लेके अखिलेश यादव, लेकिन न्यूज़ अखिलेश चैनल को यादव यहाँ की पे आंखों गदर में मत आंसू काटो। क्यों है? अच्छा, बताओ न्यूज़ पहले। चैनल पे गदर मत बताओ। काटो। अपनी बात बताओ। कर चुके ठीक हो है, तो एक खुद करके जवाब सुनो। गौरव 30 सेकंड बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों सुमैया को राणा जी 30 सेकंड बोले, फिर गौरव जी आपकी बारी। ये पागलपने की हरकतें अखिलेश करते यादव हैं। की यू कैसे हुई पीपल आर झूठा मेंटली एनकाउंटर बोलने सिक। की? यू पीपल आर मेंटली सिक। अरे you people are mentally also sick and you are sick otherwise also. क्योंकि जवाब The doctor देने के runs लिए away. जब हम यहाँ बैठे डॉक्टर हुए भाग हैं, जाता तो है, ये सवाल के ऊपर आतंकी सवाल है। क्यों कर रहे हो? मालूम है आपको? पहले इसी आप समाजवादी पार्टी आतंकवादियों में के पर साथ तोड़ खड़े रहे थे होते तो हो। मजा आ रहा था तैरने में। आतंकवादियों के साथ पहले इसी ये इनका समाजवादी पार्टी में मैनिफेस्टो है। नोट गिन रहे थे, पर मैनिफेस्टो तोड़ में रहे कह थे तो रहे मजा आ रहा थे था। अगर अच्छा, एक एक करके गौरव सुमैया राणा 1 सेकंड। गौरव सुमैया राणा, ये क्या है? मैं 30 सेकंड देता हूं। पहले सुमैया, फिर गौरव भाटिया 30 सेकंड। ओके, मैं 30 सेकंड देता हूं। सुमैया राणा आप अपने 30 सेकंड में अपनी बात। ओके सुमैया आप अपनी 30 सेकंड में बात रखिए। पहले समाजवादी पार्टी में तैर रहे थे तो नहीं, बहुत देखिए अच्छा था। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी में तैर और रहे उसके थे, बाद डूब रहे थे सत्ता दल या रोकने के लिए उड़ रहे थे, दूसरी वो पार्टी विषय में नहीं जाके है। बैठ ये गए। विषय गौरव भाटिया खाली सपा में थे, वो विषय तमाशा नहीं है। करने के लिए। एक तो सेकंड समाजवादी अभी पार्टी आप की तस्वीरें दिखा अभी कर आप साबित असद के करोगे। एनकाउंटर पे तुम्हारी रहिए। अपनी अभी आप पार्टी गुलाम के अंदर एनकाउंटर पे कितने रहिए। एमएलओ पर मुकदमे हैं। देखिए वो थे, आपने उनको टोका जब आप वो मेरे फादर पे आए थे, आपने उनको टोका उस वक्त पे। अरे अमीश भाटिया, एंकर हो तो एंकर का रोल करो भाई, यहाँ पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रोल मत करो। मैडम मैं तो आपको आपकी टर्न दे रहा हूँ अपनी बात जब को वो रखने के बकवास लिए। कर रहा था तो आपने उसे देखिए मेरे को जिसको जहां रोकना चाहिए उसको मैं रोकता हूँ, जहां उनको रोकना चाहिए मैं रोकता हूं। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, आप असद के एनकाउंटर पे भी आंसू बहा रहे हैं, सवालों पे भी। एक सेकंड आई नेवर स्टॉप यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गुस्से पे काबू रखिए। मैं क्या मान रहा हूँ, एक सेकंड मैडम सुमैया राणा, मेरे पे सुमैया जी, मेरे पे इल्जाम लगाने से पहले थोड़ी गिरेबान में आप झांक लीजिए। मैंने उनको भी रोका, आपको भी रोका। पॉइंट नंबर 1, मैंने बोला आप 5 बारी बोल चुके हैं गौरव भाटिया सपा में थे। मैंने कहा वो विषय अब हो गया, अब आगे बढ़िए। इसके अंदर मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बन जाऊं तो मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा मैसेंजर पे अटैक करता है। और मैं मान रहा हूं आज का दिन आप पे भारी है, आज का मुश्किल दिन है आपके ऊपर। माय सिंपैथीज विद यू,
मेरी सिंपति आपके साथ है, आपका दिन मुश्किल है आज, लेकिन मेरी सिंपति आपके साथ है। अभी भी मैं आपको समय दूंगा बोलने का। जश्न मनाने का दिन है। नहीं मैं तो आपके लिए तो आप विकास दुबे पे जश्न नहीं मना रहे थे, लेकिन आप असद के एनकाउंटर पे जश्न मना रहे हैं। नहीं, मैं तो हर अपराधी के मरने पर, मुझे लगता है कि हर अपराधी के मरने पर, हर अपराधी के मरने पर जो अपराधी मरता है जश्न तो समाज मनाता है, विकास दुबे हो या आदित्य राणा हो, चाहे ये हो। आप जश्न आप शायद नाम और धर्म देखती हैं। हत्या पे जश्न नहीं मना रहे हैं, हम देश के संविधान की हत्या पे दुख मना रहे हैं। हम देश के संविधान को जो रौंदा जा रहा है उस पर दुख मना रहे हैं, हम उस पर आंसू बहा रहे हैं। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम जनता को। गौरव शांत 20 सेकंड और रुकिए गौरव, 20 सेकंड मेरा निवेदन है, मैं टाइम दूंगा आपको। आपने बोला, आपने अपनी बात को बोला और आपकी बात को सुना गया। गौरव भाटिया, अब 30 सेकंड आपके। वो बोले जश्न मनाने का दिन नहीं है। देखिए, मैंने इसीलिए तो कहा था कि जब जनता जश्न मना रही है तो समाजवादी पार्टी में मातम का माहौल है। तो मान ही लिया उन्होंने मातम है। यादव की आंखों में आंसू है। हाँ, बिल्कुल मानेंगे। और क्यों मानेंगे मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अखिलेश यादव के पास ऐसा तंत्र है कि उन्होंने एनकाउंटर को पहले ही फर्जी बता दिया। उनको वर्दी पे विश्वास नहीं है और इसे धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, अमीश भाटिया आपको बुला रही थी। उनके भी नाम लीजिए। शांति से मैडम, शांत। गौरव भाटिया 20 more seconds। सुनिए, अगर मैं तथ्यों पे गलत हूं, हाँ अगर मैं तथ्यों पे गलत हूं तो बताइए। धर्म के चश्मे से ये कह रही थी, इनके पिताजी का नाम लिया। अरे क्या मुनव्वर राणा ने नहीं कहा था अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता तो भारत में है? वहां पे भी धर्म के चश्मे से देख रहे थे। क्या मुनव्वर राणा ने नहीं कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश बोला था? अब आपने उसको कई बार बोल दिया। अगर योगी जी आए और आज, हाँ अब और एक बात बताता हूं आपको जो ज्यादा जरूरी है। सपा का आप सरकार याद करिए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, अमिताभ ठाकुर डीआईजी थे, धमकी किसने दी? सपा के उस वक्त के अध्यक्ष ने। क्या ये सत्य नहीं है? जियाउल हक वर्दी पहना था, डेप्यूटी एसपी था, मार दिया था सपा के गुंडों ने। और अखिलेश यादव आधा मुख्यमंत्री बन के कुछ नहीं कर पाए थे। क्या ये सत्य नहीं है? जगेंद्र सिंह एक मीडिया रिपोर्टर, उसको आग लगा दी जाती है, वो मार दिया जाता है। और लेकिन अब मैं आपको अगले 30 सेकंड में एक कहानी बताता हूं। एक सेकंड गौरव, आपने कई पॉइंट्स पे रखा, लेकिन अब मैं कहानी व्यूअर्स आपको बताता हूं। अतीक अहमद ने, मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए और रिकॉर्ड का बटन दबाइए। अतीक अहमद ने नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन राकेश बहादुर को उनके घर में घुसकर मारा था। उसके घर में तोड़फोड़ की गई। उस दौरान मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री थे। पूरी आईएएस लॉबी उस वक्त नाराज थी। अतीक अहमद पर कार्रवाई की मांग थी, लेकिन आईएएस लॉबी की नाराजगी के बावजूद मुलायम सिंह की सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसे फलने और फूलने का भरपूर मौका दे डाला। और सोचिए, पूरी की पूरी आईएएस लॉबी अगर खिलाफ थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज के इस दौर में शासन प्रशासन की शक्ति कितनी होती है कि अतीक का बेटा गुड्डू बम्बास के साथ, गुलाम के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देता है और उसका एनकाउंटर हो जाता है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने कितना बड़ा काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। शायद आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में कभी चर्चा करेंगी और याद करेंगी, लेकिन ये राकेश की कहानी जो है, और बड़े स्ट्रांग आईएएस ऑफिसर थे ये साहब, बहुत स्ट्रांग आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन इनको इनके घर में घुस के मारा गया और किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने चू नहीं करी। शादाब चौहान आईएएसओ को घर में घुस के मारता था अतीक अहमद, उसके समर्थन में हो आप लोग, लोगों को परेशान करा, उसके लिए आंसू बहा रहे हो। हम सुनिए, हमारे आंसू अदालतों के सम्मान की रक्षा के लिए है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। अगर कोई अपराध करेगा, कोई भी अपराधी करेगा, उसको सजा देने में सक्षम है हमारी अदालत। उमेश पाल किसी का बेटा नहीं था, किसी का भाई नहीं था, किसी का पति नहीं था, किसी का बाप नहीं था। इस तरह से कार्य करके, अरे जो सजा है वो अदालत देगी और जो अदालत फैसला देगी उसका सब सम्मान करेंगे। लेकिन इस तरीके से आप राजनीतिक लाभ के लिए पूरे सिस्टम को धता बता करके किसी का फेक एनकाउंटर करेंगे। क्या अब ये पुलिस की नाकामी नहीं कि उसको जिंदा नहीं पकड़ पाए? अपनी नाकामी छिपाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर में आपने कैसे डिसाइड कर दिया फेक एनकाउंटर है? रमेश जी,